देखें जमीन तो बिक गया, जमीन जो बेचा गया हो सकता है पिता ने बेचा होगा, हो सकता है दादा ने बेचा होगा। अब यहाँ पर पोता जो दावा कर रहा है, पोता जमीन पर दावा कर रहा है, अब होगा क्या यहाँ पर ऐसी कंडीशन में? अब जमीन का जो खरीदने वाला है, यहाँ पर खरीदने वाला, अब वो तो टेंशन में है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा हम किससे जमीन खरीदे हैं। अब इसमें जो है सबसे बड़ी जो समस्या है, ऐसा हुआ क्यों? खरीदने वाला जो है दावा कर रहा है, पोता जो है एक तरह से वो दावा कर रहा है, तो खरीदने वाले का पास जो है जमीन की रजिस्ट्री है, जमीन की रजिस्ट्री है, लेकिन खरीदने वाला ने उसका एक तरह से दाखिल खारिज नहीं कराया, दाखिल खारिज नहीं कराया। अब दाखिल खारिज जो इसका नहीं हुआ तो आप कह सकते हैं जमीन का रसीद तो कटा ही नहीं। अब ऐसा कंडीशन में यहाँ पर जो है, जो व्यक्ति है, वर्तमान में जो जमीन है, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, नामांतरण नहीं हुआ, नाम चेंज ही नहीं हुआ, तो अगर नाम बदला ही नहीं, सरकार का जो एक तरह से इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड है, जहां पर जमीन का जो एक तरह से टैक्स लिया जाता है, वहां पर आपके रजिस्ट्री के अनुसार जो है आपका नाम दर्ज नहीं हुआ, तो ये बड़ा समस्या है। अभी किसका नाम दर्ज है? यानी उन्हीं का नाम दर्ज है जिनका ये जमीन है, जिनका ये खतियानी जमीन है। अब पोता जो है वो कह रहा नहीं, आज तक ये नहीं हुआ। अब जमीन एक तरह से कब खरीदा गया? 1961 में। समस्या देखें, मेरे दादा ने 1961 में जमीन खरीदा, खतियान है, कब्जे में है, पर मोटेशन और रसीद नहीं है। जमींदार का बेटा अब दखल करना चाह रहा है, हम लोगों को मकान बनाने नहीं दे रहा है, तो हमको क्या करना होगा? 1961 का केबाला है, देखा बहुत पुराना केबाला है। पहला काम तो यही करना है कि प्रयास करना है क्या दाखिल खारिज कराने का, यहां पर दाखिल खारिज कराने का। अब कहेंगे कि ये प्रयास कर चुके हैं, दाखिल खारिज नहीं होगा, या यहां पर रिजेक्ट हो गया, जो भी हुआ होगा या नहीं हुआ, तो अब आपको क्या करना है? अगला आपका विकल्प आपके पास क्या बचा हुआ है कि आप अपने दस्तावेज के अनुसार जो है, यानी सिविल अपील में जाएंगे, आप दावा करेंगे, आप जो है एक तरह से मालिक होने का दावा, यानी कह सकते हैं प्रॉपर्टी पर आप क्या करेंगे? टाइटल का दावा करेंगे। आपका ये ऐसा दावा है जिससे कि मालिकाना हक साबित होता है कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप इस जमीन के मालिक हैं। अब इसमें होगा क्या? उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा, उस रजिस्ट्री को वेरीफाई किया जाएगा, आपके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया दस्तावेज है वो दस्तावेज सही है या नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। अगर ये दस्तावेज सही पाया गया, जो जमीन की रजिस्ट्री है ये अगर सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जमीन का मालिकाना हक उसी को मिलेगा जिसके पास वर्तमान में ये जमीन कब्जे में है और उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल भी है। और दाखिल खारिज जो है उस जो नहीं हो रहा था उसके लिए आदेश भी जारी हो जाएगा कि जल्द से जल्द दाखिल खारिज इसका जो अधिकारी हैं वो करे। यानी ये जमीन जो है आपसे कोई नहीं ले सकता है, इसलिए कि आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है और जमीन की रजिस्ट्री के साथ साथ जमीन का कब्जा भी है। इसलिए हाँ, लेकिन अगर आप विलंब करते हैं, जो जमीन का मालिक है जिसके नाम वर्तमान में जमीन अभी भी दिख रहा है, अभी उसका पोता दोबारा जमीन को बेच सकता है, किसी को जमीन की रजिस्ट्री कर सकता है, इसलिए कि उसके नाम, उसके पास अब जो है प्रॉपर्टी का खतियान है और उसका वर्तमान में जमीन का रसीद कट रहा है, उस अनुसार वो प्रॉपर्टी किसी को बेच सकता है। तो एक और विवाद खड़ा हो गया, आपको उससे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके दस्तावेज को भी रद्द करवाना पड़ेगा। तो इसलिए यानी अगर यहां पर किसी प्रकार का कोई समस्या है तो उस केस में यानी आपको एक तरह से उस समस्या का हल जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, नहीं तो समस्या और बढ़ सकता है। पैतृक संपत्ति पापा और छोटे भाई ने मिलकर बेच दी है जिसका रजिस्ट्री नहीं हुआ है, क्या वो वापस ले सकते हैं? देखें, ये संपत्ति है
पैतृक संपत्ति है और इस पैतृक संपत्ति को जो बेचने वाला है वो यहाँ पर चाचा है। उस पैतृक संपत्ति को बेचने वाला जो है यानी अब छोटे भाई हैं, ये जो है ना छोटे भाई हैं और साथ में यानी पिता हैं, ये दोनों ने बेचा है। छोटे भाई और पिता ने बेचा है। अब जो है उस संपत्ति को हम वापस ले सकते हैं। तो आखिर कैसे ले सकते हैं, किसके लिए क्या नियम है, उसके लिए क्या कानून है, वो आप जरूर जान लीजिए। देखें यहां पर क्या होगा कि जो जमीन है, जो जमीन की रजिस्ट्री है वो तो हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर पिता जीवित हैं तो पिता उस जमीन को बेच सकते हैं। पैतृक संपत्ति है, पिता अपने कार्य के लिए, पिता अपने जो पिता का शेयर है, पिता का हिस्सा है, वो पिता बेच सकते हैं। मान लेते हैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, अगर पिता हैं, 2 भाई हैं आप, उस प्रॉपर्टी को, पैतृक संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। जो पिता को प्राप्त संपत्ति है, अभी जो वर्तमान में संपत्ति है, ये हक पिता का है, इतना हक पिता बेच सकते हैं। बेचने के बाद अब ये भी तो पिता के नाम पर ही है, तो ये भी बेच सकते हैं, लेकिन इस पर दावा किया जा सकता है। यानी बेचने से पहले आप जो है पार्टीशन का दावा, पार्टीशन सूट कर सकते हैं। आप जो है बंटवारा का केस कोर्ट में कर सकते हैं। यानी कोर्ट में आप जो है यहां पर बंटवारा का जो केस है वो कर सकते हैं। अगर आपका भी इसी प्रकार से समस्या है तो आप जो है पूछ सकते हैं। यानी कानून की 99 का जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप इसी तरीके से सवाल लिख सकते हैं। समस्या है सर, मेरे दादा ये सब 4 भाई थे, उसमें से एक भाई ने जमीन बेच दिया, लेकिन जिसने जमीन खरीदा वो सब जमीन पर कब्जा कर लिया है और ये खतियानी जमीन है। और अभी मैं खतियान जो है निकाला तो देख रहा हूं कि अभी भी ये जमीन मेरे दादा के नाम से है। सर इस जमीन पर केस किया मेरे दादाजी ने, पर कब्जा नहीं छोड़ा। अब मैं क्या करूं? मुझे अपने हिस्से चाहिए। सर रसीद और खतियान भी मेरे पास है, मेरे दादाजी के नाम से है। देखें इस सिचुएशन में जो दादाजी हैं, अब वो 4 भाई हैं। अब एक भाई ने मान लेते हैं ये जो है ये जमीन को बेच दिए हैं, अपना हिस्सा बेच दिए, लेकिन जो खरीदा वो सब जमीन पर कब्जा कर लिया। बेचा एक ने और खरीदने वाला जो है वो सब पूरे जमीन पर कब्जा कर लिया। जमीन खतियानी है। देखें इस तरह का जो है ना वो कब्जा कर लिया, तो सबसे पहले तो आप जो है कब्जा के लिए भी, और वो पूरी जमीन को अगर दादा ने नहीं बेचा है तो आप उस पर जो है यहाँ पर टाइटल का दावा कर सकते हैं। और साथ में अगर किसी प्रकार का कोई केस का डिग्री हुआ है तो वो केस भी आप लगा सकते हैं। यानी खुद जो है आप फाइल करके अपना ये जो है इस तरीके से आप वकील से संपर्क करेंगे तो यहाँ पर जो है उस डिग्री के अनुसार उस व्यक्ति पर आरोप लगा सकते हैं कि यानी फैसला होने के बावजूद उन्होंने कब्जा नहीं खाली किया। यानी अगर फैसला सिविल कोर्ट का है तो सिविल कोर्ट का अगर फैसला है और वो फैसला को वो स्वीकार नहीं किया और आगे अपील में भी नहीं गया और अभी तक अगर वो कब्जा खाली नहीं किया है तो अब उसको जेल तक जाना पड़ सकता है। अब तो कोर्ट का भी वो बात नहीं मान रहा, तब उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। तो इसीलिए मामला अगर सिविल कोर्ट का है, सिविल कोर्ट से दादाजी को अगर डिग्री प्राप्त हुआ है तब तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है सजा भी भुगतना पड़ सकता है, साथ में आर्थिक जुर्माना भी भरना पड़ेगा। देखें ठीक है, जमीन मान लेते हैं जो खरीदा है वो जमीन जितना खरीदा है उतना ही वो कब्जा कर सकता है, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक प्रॉपर्टी पर अगर वो कब्जा कर लिया है तो उसको कब्जा खाली करना पड़ेगा। नहीं अगर अभी तक किया है सिविल, अब मान लेते हैं जो फैसला है अगर वो सिविल कोर्ट का नहीं है, अब किसी तरह का ऐसा मामला जो कि टेम्परोरी एक तरह से वे में किसी प्रकार का कोई स्टे लगा हुआ हो, ठीक है, तो उस पर किसी प्रकार का जो है अगर वो खाली नहीं किया है तो यहाँ पर उसको उतना समस्या उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर फैसला सिविल कोर्ट का है तो फिर उसको समस्या उत्पन्न होना तय है,
उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी, उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको आर्थिक जुर्माना भरना पड़ेगा, इसलिए कि अब उसके ऊपर जो है ऐसा केस फाइल होगा, यानी कि अब उन्होंने जो है कोर्ट का अपमान किया है, कोर्ट के फैसले को नहीं माना है, कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी अगर जो है यानी कानून की 99 पर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका इस प्रकार से कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके इसी प्रकार से आप अपना समस्या रख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा उस समस्या को लाने का और उसको आपको बताने का कि आखिर क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, और ताकि आप एक सही रास्ते पे चल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।